प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोले कि हम नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को। मिल गया गोबर से रोजगार हमारे यूपी के बच्चों को? मिला? फिर एक चुनावी रैली में बोले बताइए गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं है। जिस पार्टी के सोच में शमशान बनाना है वो क्या विकास करेंगे देश का? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 200 रुपए किलो प्याज बिकी। निर्मला सीतारमन जी से पूछा गया प्याज महंगी हो, कहते हम तो प्याज खाते नहीं है। ये अजीब बात है, जो इनसे कोई कहते हम करते नहीं, हम नहीं, आप महंगा हो रहा है होने दो। मोदी जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और मोदी जी ने अजीत पवार पे भी आरोप लगाया। क्या बोले? 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। दूसरे दिन माला पहना रहे थे। कुछ शर्म आया है? फिर बोले वाटर घोटाला किया हेमंत विश्व शर्मा ने हजारों करोड़ का, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ने नारदा सारदा स्कैम में घोटाला किया है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। कह रहे पकौड़ा तलिए आप लोग, अग्निवीर योजना लेके आ गए। कह रहे 17 साल में जवान बनिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसान का बेटा जवान 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिच की बात करेंगे तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने कहा 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, तो वो विरोध में मैदान में आ गए, जगह जगह चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुलिस तक लगाई कि इनका रजिस्ट्रेशन मत होने दो। शर्म है कुछ? अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने पुजारियों के लिए महिला सम्मान राशि दी की घोषणा की, तो उसका विरोध करने के लिए वो आ गए, कह रहे हैं वो चुनावी हिंदू। भाई, आपको हिंदू धर्म का ठेका मिला हुआ है? आपने कहीं टेंडर निकला था हिंदू धर्म का जो आपको मिला हुआ है? आपने क्या किया इस देश के लिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पे आप लोगों को झगड़ा कराने, मारपीट कराने का काम करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है हम लोग अपनी पूजा खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और देश के प्रधानमंत्री मुर्जरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के अंदर, तो वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके जो चुनाव में प्रत्याशी हैं यहाँ पे, रमेश विदुड़ी, वो कभी प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं, कभी आतिशी को गाली दे रहे हैं। इनका एक प्रवक्ता राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, वो शब्द आप बोल नहीं सकती हैं, गाली दे रहा है पूर्वांचल के हमारे एक विधायक को। यूपी बिहार से आने वाले लोगों को ये लोग बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं। सॉरी बाबू। तो इनके पास है क्या? सिर्फ गाली गलौज। आप ये हिंदू धर्म के नाम पे कर रहे हैं। आपने हिंदू धर्म को बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। अरे पूरा मामला आप पूरा समझिए। क्या बोला सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने, जब मैं यूपी बिहार के लोगों का नाम पढ़ रहा था कि भाई ये राम है, राम सिंह है, छोटे लाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे, किसी का नाम सुनीता है, आप कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तोबा। मैंने सदन के अंदर उनसे सवाल पूछा। और दिल्ली में उन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे पूर्वांचल के भाइयों के नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। 11,000 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन शाहदरा में दी गई। 3800 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन आर के पुरम में दी गई। तुगलकाबाद में एक बूथ है जहां पे 1300 वोट थे, 554 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। और नई दिल्ली विधानसभा में 6800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। अगर हम सजग और सचेत नहीं रहते तो हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके तो नाम कटवा देते हैं लोग। और बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं, हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं। राष्ट्रीय मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा, उनका सुल्तानपुर से जो है उन्होंने अपना, फिर इसीलिए मैं कहता हूं इस पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 1 जनवरी को मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर के आगे कि मेरा नाम काट दिया जाए। उसका कागज पूरा मैंने दिखाया था आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन झूठ फैलाना है तो झूठ फैलाएंगे। हर मुद्दे पे हमने इनसे लड़ाई लड़के वो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की जिनका इन्होंने विरोध किया। हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, उसका इन्होंने विरोध किया। तोबा। हमने बिजली फ्री किया केजरीवाल जी ने, उसका विरोध किया। पानी फ्री किया, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, उसका। तो इनका तो पूरा जो काम रहा है वो सिर्फ विरोध करने का रहा है, हर योजना को रोकने का रहा है। तो क्या इस वक्त स्थिति दिल्ली की महाराष्ट्र जैसी है? एकदम कंफ्यूजन में, कोई क्लियर मैंडेट यहाँ पर नहीं दिख रहा। एकदम कंफ्यूजन में नहीं है, एकदम कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी और नई दिल्ली हमारे पास नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमारे पास
कार्यक्रम है, नीति है, दिल्ली को हम क्या करके देंगे। हमारी नीयत साफ है क्योंकि हमने 10 साल में काम करके दिखाया है। तो नेता भी है, नीयत भी है, नीति भी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। क्यों हिला डाला ना। चलिए, प्रवेश वर्मा को कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई इतना मान नहीं रहे हैं। तो पैसा बांट इतना रहा है ना कुछ कर रहे खुलेआम। हैं। प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, वो चादर बांटने का रहे वादा हैं, कर रहे हैं। चादर बांट रहे हैं। नहीं तो हम तो एक सरकार के तौर पे क्या दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम। चुनाव आयोग पर तो आपने जिला कहीं- निर्वाचन अधिकारी से मैं मिलने चला गया तो उसने शिकायत कर दी मेरी। मैं एक सांसद होके एक डीएम से मिलने जा रहा हूं। अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, जो कि हम लोग ज्यादा मानते नहीं इन बातों को, मैं उसके दफ्तर में गया मिलने उससे, तो मेरी उल्टी शिकायत कर। अरे भाई, चुनाव हो रहा है, कोई कलेक्टर को थोड़ी विधायक बनना है या चुनाव लड़ना है। चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है ना। तो चुनाव संबंधी कोई शिकायत होगी तो जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। और नई दिल्ली का जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को आरटी कर रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो आप एक्शन हुआ, बताइए, तो एक्शन थोड़ी हुआ सी- ना उस पे। क्या हुआ बताइए? एक्शन हुआ, उस क्या अधिकारी हुआ? को हटाया गया, क्या? बकायदा वो ट्वीट एकदम किया नहीं गया। हटाया गया, एकदम नहीं हटाया गया। वो अधिकारी आज भी मौजूद है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये काम टीएन सेशन के समय में हुआ होता तो आज वो डीएम गिरफ्तार होकर जेल के अंदर होता, जेल के अंदर होता वो। इस वक्त क्या आम आदमी पार्टी हर दिन का एक नैरेटिव सेट कर रही है? अभी तो आप हर दिन एक अभी ऐलान, तो आप हर कह रहे दिन थे एक BJP घोषणा। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी वाले जो कह रहे हैं मैं उस पे पिच पे खेल रहा हूं। ये आपने अभी ठीक कहा। हर दिन हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हर दिन हम जो कहते हैं उसके ऊपर बीजेपी रिएक्ट करती है। आपने कहा था सीएम आतिशी गिरफ्तार हो सकते तो हैं, इसलिए- साजिश चल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हम लोग ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं, तब आप लोग नहीं माने। जब हमने कहा फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, अपने घर पे बैनर लगा दिया, तो आप लोग नहीं माने। हुआ ना। तो इनका जो कर्म है, इनकी जो साजिशें हैं, जब जब पता चलती हैं हम लोग आपके सामने आके बता देते हैं। तो ये मीडिया ईडी, सीबीआई गिरफ्तारी की आशंकाएं यहाँ जता देना, तो ये सब एक वही है ना, माहौल सेट करना है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते? अरे माहौल और से कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स। क्या इन्होंने किया नहीं? अरविंद केजरीवाल के घर पे 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा। मनीष सिसोदिया के घर पे 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, गांव में छापेमारी की, बैंक की सब खंगाल डाला, 1 रुपए नहीं मिला, फिर भी उनको जेल में भेजा। 17 महीने जेल में रहे। मुझे पकड़ के जेल में डाला, 1 रुपए कहीं से बरामद नहीं हुआ। चीटिंग करता है तू। 23 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे। 36 किलो उनका वजन कम हो गया। हर तरह की यातनाएं उनको दी गई। और कैसे किसी पार्टी को खत्म करने के लिए इससे ज्यादा मोदी जी कर क्या सकते हैं? तोबा तोबा तोबा। वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुर्भावना को जब तक नहीं छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी वाले, तब तक ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनके पास देश के लिए कोई भविष्य नहीं है। ना ये शिक्षा पे सोचते हैं, ना ये स्वास्थ्य पे सोचते हैं, ना ये बिजली पानी पे सोचते हैं, ना ये महंगाई कम करने के नाम पे सोचते हैं, ना ये काला धन लाने के नाम पे सोचते हैं। एक वादा बीजेपी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। अभी मजा आएगा ना। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो झूठा निकला। महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1200 रुपए का मिला इनके टाइम में, दाल 250 रुपए किलो में बिकी, 200 रुपए किलो प्याज बिकी। निर्मला सीतारमन जी से पूछा गया प्याज महंगी हो, कहते हम तो प्याज खाते नहीं है। ये अजीब बात है। जो इनसे कोई कहते हैं हम करते नहीं, हम नहीं, आप महंगा हो रहा है होने दो। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। आप उनके वादे गिरा तो रहे हैं, इसलिए वो हर आपके चीज खिलाफ पे 10 जीएसटी वादे खड़े कर लगाना, देते हैं। हर चीज पे महंगाई बढ़ाना, किसानों को कहा फसल का दाम दोगुना करेंगे, उनको 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको ट्रीट किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है और उनके पास सोचने और काम करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको दिन रात गालियां देनी है, सबको नफरत फैलाना है, वही काम कर रहे हैं वो लोग। बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने उनके यहाँ वादे गिनाए, वो आपके वादे गिना रहे हैं। 10 वादों की पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी बताइए है। कौन सी? यमुना मैली है, बिजली दिल्ली फ्री कचरा हमने मुक्त नहीं नहीं किया क्या? है, जो पानी वादे फ्री किए हमने हैं। नहीं किया। हाँ, जमुना वाली बात हमने मानी। आप बताइए, बगैर सैंक्शन के आपने एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया, आपने एक उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया, आपने सांसद को गिरफ्तार कर लिया, और आपके पास
सैंक्शन नहीं है। अभी चुनाव के समय में आप सैंक्शन ले रहे हो उस केस के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक अवैध गिरफ्तारी, इलीगल गिरफ्तारी, मनगढ़ंत आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी की गई, मनीष सिसोदिया की गई, मेरी की गई। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। आरोप मुक्त नहीं है, आरोप तो है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपकी पार्टी उपजी, अच्छा। उसी के खिलाफ लड़ाई आप मैदान में आप उतरे। अच्छा, मोदी जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और मोदी जी ने अजीत पवार पे भी आरोप लगाया। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्या बोले 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। दूसरे दिन माला पहना रहे थे। फिर बोले वाटर घोटाला किया हेमंत विश्व शर्मा ने, हजारों करोड़ का, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ने नारदा शारदा स्कैम में घोटाला किया है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। येदुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के साथ, नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के साथ, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ, हसन मुश्रीफ भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिसके ऊपर बीजेपी आरोप लगाए, समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल हो जाएगा या उनके साथ मिल जाएगा। एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो इनसे लड़ता रहा वो है अरविंद केजरीवाल। हम सारे लोग इनसे संघर्ष करते रहे और इसलिए इतनी यातनाएं हम झेल रहे हैं। हम इनके सामने झुक गए होते, हम इनके लिए बहुत अच्छे हो जाते। इनके सामने झुक जाते, बिल्कुल अच्छे हो जाते। आप बताइए ना, जितने लोगों पे खुद बीजेपी ने आरोप लगाया वो सब के सब आज मोदी जी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो जो इनके साथ शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है और इनके विपक्ष में आप खड़े हैं तो फिर आप अपराधी हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि हम अडानी पे नहीं बोलते। मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अडानी के बारे में केजरीवाल जी ने सदन में बोला, सड़क पे बोला। जातीय जनगणना पे मैंने 50 बार बोला कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और तो और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी और जातीय जनगणना का सवाल आया था, हमारी पार्टी ने खुलेआम समर्थन किया था और इस बात को राहुल गांधी जी भी जानते हैं। तो इसलिए ये बातें सिर्फ चुनाव के लिए करना मैं समझता हूं उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि ऐसा है कि जो बात हमने मान ली कि हाँ भाई हमसे यमुना सफाई नहीं हुई, इतनी राजनीतिक साफ गोई और इतना राजनीतिक साहस भी तो होना चाहिए। आप बताइए ना, जिस आदमी ने 10 साल पहले कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को मिल गई क्या? आप कह रहे हैं पकौड़ा तलिए आप लोग, अग्निवीर योजना लेके आ गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कह रहे हैं 17 साल में जवान बनिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसान का बेटा जवान 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तोबा तोबा तोबा। 15-15 लाख हर खाते में देंगे, किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे। ये किसके वादे थे? एक भी वादे पे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। आप बताइए, एक वादे पे क्या प्रधानमंत्री जी खरे उतरे आज तक? और इसकी जिम्मेदारी कभी आगे आके सामने लिया प्रधानमंत्री जी, जो कहते थे कि जब नोट का दाम गिरता है, रुपए का दाम गिरता है, तो देश का मयार गिरता है। आज कहां पहुंच गया रुपया? कभी प्रधानमंत्री जी ने इसकी खुद से जिम्मेदारी सामने आके ली कि हम ये काम नहीं कर पाए? हम मानते हैं हमसे यमुना सफाई का काम नहीं हो पाया है, उसको हम करेंगे, उस पर हम कोई सफाई अपनी ओर से नहीं देना चाहते, लेकिन जो काम हमने किया है उसके रिकॉर्ड मौजूद है, वो चेक कीजिए। चीटिंग करता है तू। साले का खोपड़ी तोड़ साले। उस पे तो हम चाहते हैं खूब बहस करें, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हम तैयार हैं उस पर। इनकी सोच क्या है? प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोले कि हम नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को। मिल गया गोबर से रोजगार हमारे यूपी के बच्चों को? मिला? फिर एक चुनावी रैली में बोले, बताइए गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं है। जिस पार्टी के सोच में शमशान बनाना है, वो क्या विकास करेंगे देश का? क्यों हिला डाला ना?